Very good morning. Today we are discussing about the important teaching methods with the keywords. कौन कौन से important methods हैं टीचिंग में और उनके important keywords. तो सबसे पहला जो important method है टीचिंग का वो है lecture method. लेक्चर मेथड को हम एक टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं और ये जो मेथड है वो दिया गया था प्लेटो के द्वारा. लेक्चर मेथड इज़ गिवन बाय प्लेटो और इसको हम चॉक एंड टॉक और इसको ट्रेडिशनल मेथड्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं लेक्चर मेथड्स के. सबसे पहला क्या है कि ये टीचर सेंटर्ड है. सेकंड क्या है, ये प्लेटो ने दिया है. इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, उसको ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं. दूसरा जो इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि इसमें टीचर्स का जो मेन रोल होता है. दूसरी बात, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि ये मेथड जो है वो साइंस को टीच करने में, मैथ्स को टीच करने में, और ये हमारी स्किल्स को प्रेजेंटेशन करता है. बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल्स एंड यूज फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथ्स. डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जिसमें हम किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दैट किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं. और ये किसने दिया है? ये दिया है बंडूरा के द्वारा. तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ गिवन बाय बंडूरा. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको हम डिस्कवरी मेथड के नाम से भी जानते हैं. और चाइल्ड, ये है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्योंकि इसमें चाइल्ड का मेन रोल होता है. तो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम देख लेते हैं. तो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये दिया गया है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा. इसको हम लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बच्चा खुद के एक्सपीरियंसेस में सीखता है, खुद करता है, खुद ही सीखता है. इसमें ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि ओरिजिनलिटी इसलिए होती है क्योंकि बच्चा खुद ही कर रहा है, खुद ही लर्न कर रहा है, खुद के द्वारा ही काम कर रहा है. तो ये ह्यूरिस्टिक होता है. और डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड भी कहते हैं. इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, सेल्फ रिलायंस डिपेंडेंट बनता है बच्चा, साइंटिफिक एटीट्यूड का यूज़ करता है. तो इन सारी चीज़ें जिसमें वो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करता है. तो इसमें खुद वो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें एक्टिव लर्नर होता है बच्चा. तो दिस कॉल्ड है ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी और इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्लेवे मेथड. ये भी एक क्या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और ये फ्रोबेल ने दिया था, फ्रोबेल एंड हेनरी कुक ने दिया था. तो इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है, सेकंड फ्रोबेल और हेनरी कुक ने दिया था. इसको हम लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद ही खेल कर खुद ही सीखता है, तो खुद ही करता है, खुद ही सीखता है. और इसमें क्या होता है, प्लेवी मेथड का यूज़ करके हम बच्चा क्या होता है खुद ही क्या अपनी खेल विधि से द्वारा सीखता है बच्चा इसमें. तो खेल विधि के द्वारा बच्चा इसमें सीखता है. तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए प्लेवे मेथड के. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने. तो सबसे पहला तो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें भी एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और ये किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था. इसको हम होल हार्टेड और सोशल इन्वायरमेंट मेथड भी कहते हैं. इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है होल हार्टेड मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है बिकॉज में बच्चे खुद का यूज़ करते हैं अपने पूरे स्किल्स का. पूरे अपने प्रोजेक्ट मेथड पे अपनी जो स्किल्स होती हैं, उनकी जो आर्ट होती है, खुद दिल से ये सब काम ये पूरा अपने आप करते हैं. दूसरी बात, इसमें सोशल का भी, सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए इसमें सोशल इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट मेथड में. तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में क्या क्या है कि तो किलपैट्रिक ने दिया है. दूसरा ये होल हार्टेड प्रोसेस है. सोशल सोसाइटी का इसमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है. ये रियल लाइफ सिचुएशन से बिलोंग करता है. प्रोजेक्ट जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो किसी न किसी हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से होता है. जैसे हम प्रोजेक्ट कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारी रियल लाइफ कंडीशन के साथ वो कनेक्ट करता है. सेकेंड थिंग इज टीम टीचिंग मेथड. टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है कि जब हम एक ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी टीचर्स जो होते हैं, दो तीन टीचर जो होते हैं, बहुत सी ग्रुप्स में क्लासेस को जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक साथ हम पढ़ाते हैं. बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्लासेस को या 2 क्लासेस का ग्रुप एक ही ग्रुप में हम उनको पढ़ाते हैं. तो लार्ज साइज ग्रुप को पढ़ाने के लिए हम टीम टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं. कोलैबोरेटिव एंड को टीचिंग मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं. तो टीम टीचिंग मेथड के जो कीवर्ड्स हैं वो है कोलैबोरेटिव टीचिंग, को टीचिंग मेथड्स. इसमें लार्ज साइज ग्रुप को पढ़ाया जाता है. इनोवेटिव मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसमें लार्ज साइज ग्रुप, जो लार्ज साइज के बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, उसमें हम टीम टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं. द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है बेसिकली वो जॉन डीवी ने दिया था और यूज एज साइंटिफिक मेथड्स. को किसके लिए यूज़ होता है? वो साइंटिफिक मेथड्स की तरह यूज़ होता है इन अ साइंस एंड ईवीएस एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग. तो जॉन डीवी मेथड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेसिकली हम साइंस और ईवीएस में हम बेसिकली यूज़ करते हैं. ये जॉन डीवी ने दिया था और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ये है कि जॉन डीवी ने दिया था. इसको हम साइंटिफिक मेथड में इसका यूज़ करते हैं इन टीचिंग साइंस एंड ईवीएस. और इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड भी कहते हैं बिकॉज इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ होता है. इसमें बच्चे खुद का दिमाग यूज़ करके खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करता है, अपने साइंटिफिक स्किल्स का यूज़ करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड का यूज़ करता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटिंग टू द इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स. थैंक यू.